इलस्ट्रेशन 9, इलस्ट्रेशन 9 की अच्छे देख क्या हो रहा है, देखो एक बार। करंट एसेट गिवन है, इलस्ट्रेशन 9 करंट एसेट गिवन है 3 लाख, करंट लाइबिलिटीज गिवन है 1,40,000। उसके बाद क्या बोल रहा है, इट परचेज गुड्स फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट, इट परचेज गुड्स 20,000 ऑन क्रेडिट, कैलकुलेट द करंट रेशियो आफ्टर द परचेज। अगर परचेज हुआ, सब लोग एक बार स्क्रीन पे देखोगे, अगर परचेज हुआ तो क्या हो जाएगा, करंट एसेट या करंट लायबिलिटी में क्या चेंज होगा। परचेज कैसे हुआ, परचेज गुड्स 20,000 क्रेडिट, तो इसके लिए क्या हो जाएगा एकदम यार, लाइबिलिटीज में बढ़ेगा। क्यों, बिकॉज क्रेडिट में परचेज हो रहा है तो क्रेडिट बढ़ने वाला है। दैट मीन्स क्या हो गया, 20,000 करंट एसेट में भी प्लस होगा, 20,000 करंट लाइबिलिटी में भी प्लस होगा। क्यों, बिकॉज इसके वजह से क्या हुआ, तुम्हारा स्टॉक भी इंक्रीज हुआ जो कि करंट एसेट है, यहाँ पे क्रेडिटर्स भी इंक्रीज होगा जो कि करंट लाइबिलिटीज है। ठीक है, कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 20,000 से। ये लॉजिक एक बार लिख के रखना बुक में ही। ठीक है, क्लियर, 20,000 इंक्रीज हो जाएगा। ओके, जल्दी से बताओ, 20,000 इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, रेशियो ऑफ करंट एसेट 10 लाख और टू करंट लाइबिलिटीज 2.5:1, 2.5:1, 10 लाख एंड 4 लाख का जब रेशियो कर रहे तो क्या हो रहा है, 2.5:1 हो रहा है। द फर्म इज इंटरेस्ट टू मेंटेनिंग करंट रेशियो 2:1, एंड कैसे, बाई एक्वायरिंग सम करंट एसेट ऑन क्रेडिट। तो कितना अमाउंट सजेस्ट करने बोल रहे हैं, कितना अमाउंट का करंट एसेट खरीदना चाहिए जिससे वो क्या हो जाएगा, रेशियो चेंज होगा। फर्स्ट करंट रेशियो क्या था, 2.5:1, किस लिए था, 10 लाख बाई 4 लाख करने के बाद आता है। तो एक बार कैलकुलेट करो, 10 लाख बाई 4 लाख कितना होता है, देखो 10 लाख बाई 4 लाख कितना होता है, 2.5। ये सुन, 2.5:1। बट अभी ये बोल रहे हैं क्या, उस रेशियो को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, कितने में चेंज करना है, 2:1 में चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करना है, कितना करंट रेशियो, कितना करंट एसेट एक्वायर करना होगा क्रेडिट में, वो बताने बोल रहे हैं। तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि एक्स की करंट एसेट कितना परचेस करेंगे, एक्स। अगर करंट एसेट क्रेडिट में परचेस कर रहे तो क्या हो जाएगा, करंट एसेट अगर क्रेडिट में परचेस कर रहे, मतलब जैसे स्टॉक अगर क्रेडिट में परचेस कर रहा था तो क्या हो गया, करंट एसेट भी इंक्रीज होने वाला है, करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज होने वाला है। यस और नो, करंट एसेट भी इंक्रीज होने वाला है, करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज होने वाला है। तो मैं अगर बोलूँ कि एक्स का परचेज किए, सपोज द अमाउंट क्या है, एक्स है, तो अगर एक्स का परचेज किए तो क्या हो जाएगा, मैं बोल सकता हूँ क्या, करंट एसेट 10 लाख था प्लस एक्स, करंट लायबिलिटी 10 लाख 4 लाख था प्लस एक्स, रेशियो क्या है, 2:1। अब एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो तुम यहाँ से। तो इसको करने का एक्चुअल तरीका क्या है, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 10 कॉपी में लिखना एक बार, इलास्ट्रेशन 10, जल्दी से एक बार लिखना, इलास्ट्रेशन 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। current ratio equals to 2:1। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटीज इक्वल्स टू 2/1। यस और नो, ओके। और उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट एक्वर्ड एक्वियर्ड एक्वियर्ड एक्वियर्ड, तो क्या हो रहा है, हाँ बहुत चीजें वो अटक जाते हैं। हाँ, एक्वायर्ड ऑन क्रेडिट, एक्वायर्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड ऑन क्रेडिट तुम्हारा एक्स। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, करंट एसेट पहले था तुम्हारा 10 लाख,
एक्स बढ़ जाएगा, एंड करेंट लायबिलिटी तुम्हारा था 4 लाख, एक्स बढ़ जाएगा, और रेशियो तुम्हारा था 2:1। अब 2 से मल्टीप्लाई कर सकते ये और नो, तो यहाँ पे 10 लाख प्लस एक्स इक्वल्स टू 8 लाख माइनस 2x। एक एक बार में उस, सॉरी +2x, सॉरी +2x, ओके +2x सही है, +2x ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए सोच लिया था, तो 2 लाख यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स। तो करंट एसेट एक्वायर कितना हुआ, देखो अभी सही हो गया, देखिए करंट एसेट एक्वायर कितना हुआ इक्वल्स टू 2 लाख। तो कितना एक्वायर करना है होगा, 2 लाख एक्वायर करना होगा, तभी जाके वो रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट वन 11, current ratio 2.5, current ratio 2.5, working capital 60,000, calculate the current calculate the amount of current asset and current liabilities। कर सकते हो ये वाला सम, कैलकुलेट करके दिखाओ थोड़ा एक बार, उतना टाइम नहीं है, एक सम है, मैं ये वाला सम में 2 मिनट भी नहीं लगा सकते, जल्दी जल्दी करना होगा। तो क्या हुआ बताओ, बोला है वर्किंग कैपिटल 60,000 और करंट रेशियो बोला है 2.5। ओके एकदम। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है करंट रेशियो 2.5:1, तो मैं बोल सकता हूँ करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 2.5/1। तो करंट एसेट इक्वल्स टू 2.5 करंट लायबिलिटीज, ऐसे बोल सकते कि नहीं बोल सकते, हाँ एकदम। और नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL, एंड वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है कितना 60,000। यहां से मेरे को CA का वैल्यू पता है 2.5 CL माइनस CL, तो मैं बोल सकता हूँ CL का वैल्यू कितना हो जाएगा 60,000 डिवाइड बाई 1.5। सर 1.5 कैसे आया, 2.5 से अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1.5, तो कितना आता है CL 40,000 आ जाते हैं। अब जब मेरे को CL मिल गया 40,000, अब वही CL को यहाँ पे बैठा दो, हो गया, वही CL को यहाँ पे बैठा दो, डन, वही CL को यहाँ पे बैठा दो, 2.5 इंटू 40,000, तो कितना हो जाएगा 1 लाख। तो ये सम कुछ है, इसके लिए बुक में देखो XYZ क्या क्या पकड़ के रखा है, ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 12, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 12। ओके रघु समझ में आ गया ना बेटा, रघु ओके वेरी गुड। चलो नेक्स्ट 12 करते हैं, नेक्स्ट 12 ठीक है, नेक्स्ट वाला 12 करेंगे। हम्म डन ये वाला, चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन एकदम बेटर, ठीक बोल रही। चलो नेक्स्ट सम, जस्ट देखोगे समझोगे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बोल रहे क्वेश्चन में, क्योंकि मटेरियल मिलेगा तुम लोग को तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, करंट रेशियो क्या है 2:1, ठीक है। और बोल रहे रीजन देना है क्यों ये करंट रेशियो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा या फिर कोई चेंज नहीं होने वाला है। करंट रेशियो 2:1 है, सपोज करंट रेशियो 3:1 हो गया, तो करंट रेशियो क्या हो गया है, इंक्रीज हुआ है। करंट रेशियो 2:1 है,
करेंट रेशियो 1:1 हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. करेंट रेशियो 2:1 है, 2:1 ही रहेगा, तो दैट मीन्स नो चेंज. क्लियर. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ठीक है. तो ये सब एंट्री दिया हुआ है, ये सब एंट्री के सामने आता था. तो सो पेमेंट ऑफ करेंट लाइबिलिटीज, तो करेंट रेशियो 2:1 है. करेंट रेशियो 2:1 से अगर 2:1 ही रहेगा, दैट मीन्स नो चेंज. सपोज करेंट रेशियो 2:1 है, सपोज वही हो गया 3:1 में, तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. करेंट रेशियो 2:1 है, वो क्या हुआ तुम्हारा 1:1 हो गया, दैट मीन्स डिक्रीज हो गया. तो ये जो डिक्रीज होगा, ये जो इंक्रीज होगा, ये कहाँ से देखेंगे, ये सारा ट्रांजेक्शन में अगर होता है जैसे पेमेंट ऑफ करेंट लायबिलिटी, इसके लिए करेंट रेशियो इंक्रीज होगा या करेंट रेशियो डिक्रीज होगा. परचेज ऑफ गुड्स, इसके लिए करेंट रेशियो इंक्रीज होगा या करेंट रेशियो डिक्रीज होगा, या फिर कोई चेंज नहीं होगा. सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, इसके लिए करेंट रेशियो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, क्या होगा वो तुमको बताना होगा. तो इसके लिए करेंट रेशियो 2:1 दिया हुआ है, इसको मैं कोई भी अमाउंट एज्यूम कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ 20,000 बाई 10,000, कोई भी अमाउंट, या फिर 2,000 बाई 1,000, सब में 2:1 आएगा. 2 लाख बाई 1 लाख, कोई भी अमाउंट एज्यूम कर सकते हो. 20 लाख बाई 10 लाख, कोई भी अमाउंट एज्यूम कर सकते हो, सब में 2:1 आएगा. ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कोई भी अमाउंट होगा. तो मैं सेफ साइड के लिए बोलता हूँ क्या, 2:1 दिया हुआ है तो 20,000 पकड़ लो और नीचे 10,000 पकड़ लो. ज़्यादा थोड़ा अमाउंट पकड़ लो, अगर 10,000 भी होगा 5,000 भी होगा, इससे ज़्यादा अमाउंट नहीं होगा. 2 लाख 3 लाख तो नहीं होने वाले, 20,000 30,000 ऐसे ही होने वाले. तो क्या करना, जस्ट एक अमाउंट एज्यूम कर लेना, करेंट एसेट इक्वल्स टू 20,000 एंड करेंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 10,000, पहले ऐसा एज्यूम करना. तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, करेंट रेशियो 20,000 एंड 10,000, तभी जाके आता है तुम्हारा करेंट एसेट, करेंट रेशियो 2:1. ओके, अब क्या हुआ, अब तुम लोग को बताना पड़ेगा पेमेंट ऑफ करेंट लायबिलिटीज. ये करेंट लायबिलिटी अगर पेमेंट करेंगे, करेंट लायबिलिटी अगर क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे, इसके कारण करेंट लायबिलिटी अगर पेमेंट करे, इसके कारण क्या होगा, करेंट एसेट इंक्रीज होगा या करेंट एसेट डिक्रीज होगा, करेंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा या करेंट लायबिलिटी डिक्रीज होगा, क्या होगा. तो पेमेंट ऑफ करेंट एसेट के कारण क्या हो जाएगा, करेंट एसेट डिक्रीज हो जाएगा. एंड करेंट लायबिलिटी क्या होने वाला है, हाँ हाँ, पहले इंक्रीज कौन कौन बोल रहे हो बताओ, डिक्रीज. करेंट लायबिलिटी अगर पेमेंट करते हो तो करेंट लायबिलिटी पेमेंट डिक्रीज होता है. फॉर एग्जांपल मैं अगर क्रेडिटर्स को पेमेंट करता हूँ, तो करेंट एसेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज मैं पेमेंट कर रहा हूँ कैश में. करेंट लायबिलिटी को पेमेंट कर रहा हूँ, दैट मीन्स क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहा हूँ, मतलब क्रेडिटर्स मेरा कम हो जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 क्रेडिटर्स था, एक जन को मैं कैश दे दिया, तो मेरे पास अभी कितना क्रेडिटर्स है, 2. दैट मीन्स मेरा कैश भी डिक्रीज हो रहा है प्लस करेंट लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रहा है. दैट्स वाई करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी डिक्रीज होने वाला है. क्लियर. अब यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं दिया हुआ है, अमाउंट कुछ दिया हुआ है नहीं, मैं एज्यूम कुछ भी कर सकता हूँ. 2,000 डिक्रीज हुआ, 5,000 डिक्रीज हुआ, कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ. मैं पकड़ लिया क्या, सपोज 5,000 ही डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों साइड से डिक्रीज कर दिए. तो अभी रेशियो कितना हो गया, 15 और 5, तो रेशियो क्या हो जाएगा 3:1. तो वो जो 2:1 था वो रेशियो क्या हो जा रहा है 3:1. दैट मीन्स करेंट रेशियो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो अगर कभी भी करेंट लायबिलिटी पेमेंट करते हैं थ्रू करेंट एसेट, तो करेंट रेशियो क्या होता है, इंक्रीज होता है. बात समझ में आ गया. सर तुक्का लगा के आएंगे, तुक्का लगा के आएंगे, कुछ भी करेंगे. सर डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, एक 2 नंबर, मैक्सिमम 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से. ओके, क्लियर. तो तुक्का भी लगा के आ सकते हो, बट तुक्का लगाने में मतलब ठीक होगा कि नहीं होगा, बट चांसेस, बट यहाँ पे गारंटीड होगा सही. ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे तुक्का ही लगाते ज़्यादातर, क्योंकि समझ में नहीं आता कि कैसे हो रहा है. ठीक है, ये प्रॉब्लम है, इसके लिए तुक्का लगाते हैं. मैं तुमको समझा रहा हूँ कैसे हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वन, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो क्या हो जाएगा, हम बाल लो. तो करेंट रेशियो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया नंबर 1 के लिए. नेक्स्ट नंबर 2, परचेज गुड्स फॉर कैश, अगर गुड्स परचेज करे कैश में तो क्या इंक्रीज होगा, परचेज गुड्स. हमेशा याद रखना, दो चीज होता है, डेबिट और क्रेडिट. दो में क्या क्या होगा बताओ. पहला
क्या इंक्रीज होगा यहाँ पे? करंट एसेट इंक्रीज होगा, और करंट लाइबिलिटी तो है ही नहीं यहाँ पे, कहाँ से करंट लाइबिलिटी तुमको मिल रहा है? परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश एकदम नो चेंज होने वाला है। परचेज गुड्स फॉर कैश कैसे होगा नो चेंज, बताओ थोड़ा। तो परचेज गुड्स कट जा रहा है ना एक्चुअली। परचेज गुड्स फॉर कैश, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ गुड्स परचेज किया कैश में, तो स्टॉक इंक्रीज होने वाला है, यस और नो? एंड स्टॉक क्या होता है बताओ? करंट एसेट। क्लियर? बिकॉज मैं अगर परचेज करूंगा मेरे पास स्टॉक इंक्रीज होगा ना। सपोज मेरे पास 10 मटेरियल है और 10 मटेरियल लेके आए, तो कितने मटेरियल हो गया मेरा स्टॉक? 20। और पैसा देना पड़ेगा ना मेरे को, तो कैश मेरा क्या हो जाएगा? वो तो करंट एसेट है कैश, वो डिक्रीज हो रहा है। वो क्या हो जा रहा है बताओ? डिक्रीज हो रहा है। मतलब अगर 5000 का मेरा पास स्टॉक आ रहा है तो 5000 का कैश डिक्रीज भी हो रहा है। तो क्या हो जा रहा है तुम्हारा? सपोज 20,000 था, स्टॉक इंक्रीज हुआ इसीलिए प्लस किए, कैश निकल गया इसीलिए हम लोग क्या किए बताओ जल्दी से? माइनस किए। तो अल्टीमेटली 20,000 एंड 10,000 ही आ रहा है, मतलब 2:1 ही आ रहा है। तो 2:1 एंड 2:1, तो क्या हो जाएगा? नो चेंज। क्लियर? नेक्स्ट वन, नंबर 3, सेल द ऑफिस इक्विपमेंट 4,000, बुक वैल्यू 5,000। सेल द ऑफिस इक्विपमेंट पूरा लिखा हुआ है ये सब चीज, मैं एक बार पूरा भेज दूंगा तो समझ में आ जाएगा। सेल द ऑफिस इक्विपमेंट, मेरे को बताओ सेल द ऑफिस इक्विपमेंट मतलब करंट ऐसे कहाँ से कमेगा बताओ थोड़ा, कैसे कमेगा? सेल ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट मेरे लिए क्या है? ऑफिस इक्विपमेंट क्या है? फिक्स एसेट है। ऑफिस इक्विपमेंट मेरे लिए क्या है बताओ? फिक्स एसेट है। तो फिक्स एसेट डिक्रीज हो रहा है, सेल करेंगे तो फिक्स एसेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और वेरी गुड, कैश इंक्रीज हो रहा है। कितना अमाउंट है? 4,000 है। लॉस खाया तो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4,000 है। तो क्या हो जाएगा? 4,000 का कैश इंक्रीज होने वाला है। तो 20,000 कैश था, तो 20,000 करंट रेशियो था, करंट एसेट था, उसमें से 4,000 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 24। तो 24/10,000 कितना हो जाएगा? 2.5, 2.4:1। दैट मीन्स क्या हो गया? करंट एसेट करंट रेशियो इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स जब तुम्हारा दिमाग चलने लगा तुम ऑटोमेटिकली सोच के कर सकते हो, क्योंकि मैं एज्यूम किया था 20,000 10,000, और देख रहा हूँ ऊपर में इंक्रीज हो रहा है प्लस। मैं ये क्यों किया पता? ये इसीलिए किया हूँ जिससे तुम्हारे दिमाग में चले ये सिर्फ चीज़ कि कैसे हो रहा है। तो 20,000 था, फिक्स एसेट सेल करके मेरे को पैसा आया तो इसीलिए प्लस कर दिया 4,000, तो हो गया 24,000। तो 24/10 क्या हो गया? 2.4:1, तो इंक्रीज हो गया। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट वन, नंबर 4, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा? सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट क्या हो जाएगा? सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, हाँ, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सोच के बताना। करंट एसेट बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा करंट एसेट? वेरी गुड, डेटर्स, वेरी गुड, डेटर्स, करंट एसेट बढ़ेगा बिकॉज डेटर्स आ रहा है, करंट एसेट बढ़ेगा। डेटर्स कौन है? जिसको क्रेडिट में सेल किया जाता है, तो करंट एसेट बढ़ रहा है। लाइबिलिटी को दिया आज में कहाँ पे? जर्नल क्या होता है? कैश, डेटा से अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना? तो तुम सेल, अगर सेल कर रहे हो तो क्या दे रहे हो तुम उसके बदले में? स्टॉक दे रहे हो ना, मैं सेल किया ना, मैं सेल किया ना, स्टॉक दे रहा हूं ना, तो स्टॉक डिक्रीज होगा ना। बात समझ में नहीं आ रहा है? जब परचेस करते हो तो स्टॉक क्या होता है बताओ? जब परचेस करते हो तो स्टॉक क्या होता है बताओ? इंक्रीज होता है ना। बट सेल करेंगे तो स्टॉक क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा ना। तो स्टॉक मेरा करंट एसेट है, वो डिक्रीज हो गया। अब वैल्यू समझना, पैसा कितना आने वाले? 10,000 या 11,000? क्या पैसा मतलब डेटस कितना होगा? डेटस को कितने में सेल? 11,000। और स्टॉक कितना का कमा? 11,000 का या 10,000 का? स्टॉक वैल्यूएशन होता है कॉस्ट में, स्टॉक वैल्यूएशन होता है कॉस्ट में। हम लोग कॉस्ट में बेचेंगे, मतलब कॉस्ट मेरा कम हुआ ना 10,000, और 1,000 क्या है? प्रॉफिट है मेरा। ओके, तो स्टॉक मेरा कम हो गया 10,000 का, 11,000 मेरा स्टॉक करंट एसेट बढ़ गया। तो क्या हो गया? 11,000 का डेटर्स बढ़ गया, स्टॉक कम हो गया तुम्हारा 10,000 का। तो रेशियो क्या हुआ? 21,000/10,000, दैट इज 2.1:, ये।
अब दिमाग लगाएगा, तिक्रम लगाएगा कैसे, सर यहाँ पे भी तो वही चीज हुआ था, यहाँ पे भी वही चीज हुआ, तो नो चेंज लिख देते हैं। एग्जैक्टली वहां पे एक ही अमाउंट था, यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट है, डिफरेंट अमाउंट है। क्लियर? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि करके देखना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि करके देखना, तभी जाके होगा। नेक्स्ट वन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड के कारण क्या हो जाएगा, डिविडेंड के कारण क्या हो जाएगा मेरा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड मेरा मेरा क्या हो जाएगा, पेमेंट कैसे करेंगे, थ्रू कैश। तो कैश क्या हो जाएगा बताओ, करंट एसेट क्या हो जाएगा, ओके, करंट एसेट क्या हो गया, कम हो गया। और क्या होगा, डिविडेंड पेमेंट कर रहे मतलब मेरा लाइबिलिटी क्या हो जा रहा है, एंड सेम अमाउंट से 5000 4000 कुछ भी हो सकता है। कैश कम हो गया, ये भी कम हो गया, तो क्या हो गया, करंट एसेट, करंट रेशियो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर? नेक्स्ट वन, अमाउंट रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या बढ़ रहा है, करंट एसेट बढ़ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल लिखते हैं, ओके। और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है, करंट सॉरी ट्रेड रिसीवेबल कम हो जा रहा है बिकॉज पैसे मिल रहे हैं ना डेटर्स से, 1 2 3 4 5 डेटर्स था, 2 डेटर्स मेरे को पैसा दे दिया, तभी डेटर्स कितने हैं, 3 है, तो डेटर्स कम हो गया। और क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, वेरी गुड, कैश आ रहा है, तो करंट एसेट इंक्रीज हो जा रहा है, तो इंक्रीज डिक्रीज सेम अमाउंट, नो चेंज। क्लियर? नो चेंज, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, কথা না বললে করলে এরকমই মজা আসে। সোল্ড ইনভেন্টরি এট আ লস, कैश 5000, बुक वैल्यू 6000, सोल्ड इन्वेंट्री एट अ लॉस ऑफ फॉर कैश, तो कैश फर्स्ट कैश आया मेरे पास, कैश कितना आएगा, कैश करंट एसेट बढ़ रहा है, कितना बढ़ेगा, 5000 बढ़ेगा। फिक्स एसेट, स्टॉक करंट एसेट डिक्रीज हो जा रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, 6000 का, बिकॉज वैल्यू था 6000 का। तो 6000 का स्टॉक माइनस हो जा रहा है, कैश आ रहा है तुम्हारा, तो डिक्रीज हो गया, कैलकुलेशन करके देखो डिक्रीज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन, सोल्ड स्टॉक अगेंस्ट कैश 10,000, दोनों ही सेम है, करंट एसेट इंक्रीज हो जा रहा है बिकॉज कैश कैश 10,000 है, एंड स्टॉक करंट एसेट कम हो जा रहा है सेम अमाउंट के, दैट्स व्हाई नो चेंज। नेक्स्ट वन, बोनस शेयर। बोनस शेयर होता है, क्या होता है बोनस शेयर, पता है किसी को, बोनस शेयर क्या होता है पता है, बोनस शेयर मतलब जब कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बोनस शेयर, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट में ना कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट है, ना करंट एसेट है, ना कुछ। बोनस शेयर में क्या होगा, शेयर इंक्रीज होने वाला है, इसके लिए करंट लायबिलिटी इंक्रीज होता है क्या, नहीं, तो इसके लिए कोई भी एंट्री पास नहीं होता है, मतलब कोई भी चेंज नहीं होता है। क्यों, बिकॉज बोनस शेयर के कारण क्या होता है, तुम्हारा शेयर कैपिटल इंक्रीज होता है, और कुछ नहीं होता है, नो चेंज होने वाला है, नो चेंज। हाँ, नेक्स्ट, क्लास 11 का कंसेप्ट, बी आर endorsed to a creditors, now it is dishonored, now it is dishonored, br endorsed to creditors, now dishonored, but first br मिला है, जर्नल क्या होता है, br टू तो छिलो ही ना, তোরা ভাবিস না, अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, सीबीएसई में था ही नहीं, सीबीएसई में था ही नहीं, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स,
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। उसके बाद जब मैं एंडोर्स करता हूं तो किसको एंडोर्स करूंगा? सामने वाला क्रेडिटर्स को। जब मेरे पास बिल आया तो बी आर टू डेटर्स, जब मैं उसको एंडोर्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स टू बी आर या फिर एंडोर्स टू बी आर। ठीक है, नाउ इट इज डिसऑनर्ड, बी आर कट गया, बी आर कट गया, तो अभी डेटर्स और क्रेडिटर्स बचा हुआ है। डिसऑनर के केस में क्या हो जाता है? ऑपोजिट हो जाता है, मतलब डेटर्स डेबिट में हो जाएगा, क्रेडिटर्स क्रेडिट में हो जाएगा। ऑपोजिट वाला समझ में आ रहा था? याद आ रहा है? डिसऑनर के टाइम में ऑपोजिट हो जाता था। तो डेटर्स बढ़ रहा है मतलब करंट एसेट बढ़ रहा है, और क्रेडिटर्स बढ़ रहा है मतलब करंट लायबिलिटी बढ़ेगा, मतलब दोनों ही बढ़ने वाले हैं। तो क्या होने वाला है? डिक्रीज होने वाले हैं। क्लियर? बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ जल्दी से एक बार। ठीक है, ये वाला सम तुम लोग एक बार करोगे, इलास्ट्रेशन 14 ईयर 2020 में आया हुआ है। ठीक है, चलो। अच्छा, करेंट रेशियो 0.7:1, तो मैं कुछ भी अज्यूम कर सकता हूँ, 70,000, 7 लाख, 1, ये जो 7,000 कुछ भी अज्यूम कर सकता हूँ। तो सपोज मैं ये वाला सम ऐसे कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट वाला सम भी करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, करेंट रेशियो 0.7/1, मैं इसको एज्यूम कर सकता हूँ 70,000/1 लाख, यस और नो? ओके, देखो 0.7:1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम आएगा। नंबर वन बोल रहा है पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, तो मेरा करेंट रेशियो है 70,000 और यहाँ पे दिया हुआ है 1 लाख। ओके, अब क्या हो गया? मैं पेमेंट कर रहा हूँ क्रेडिटर्स 15,000, तो पेमेंट अगर क्रेडिटर्स करूँगा तो करेंट ये 15,000 ये डिक्रीज हो जाएगा कैश, और 15,000 ये डिक्रीज हो जाएगा कैश, डिक्रीज हो रहा है जो कि करंट एसेट है, और मैं पेमेंट कर रहा हूँ क्रेडिटर्स को, एंड क्रेडिटर्स मेरे लिए क्या है? करेंट लायबिलिटी है, जो भी डिक्रीज हो रहा है। तो 70,000 माइनस 15,000 कितना होता है? एक है 55,000, दूसरा है तुम्हारा 85,000। तो रेशियो कितना होने वाला है? 55/85, 0.6, 0.6:1। तो था रेशियो तुम्हारा 0.7:1, अभी हो गया 0.6:1, तो क्या हो गया? बोलो जल्दी से। डिक्रीज हो गया। नंबर 2, करेंट रेशियो 70 था एंड 1 लाख था। अब क्या हुआ? परचेज ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री परचेज हुआ क्रेडिट पे, मतलब तो स्टॉक भी बढ़ रहा है और करंट एसेट भी बढ़ रहा है। और क्रेडिट पे परचेज हुआ, हाँ हाँ, तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? स्टॉक करंट एसेट है जो कि इंक्रीज हो रहा है, और क्रेडिट में परचेज क्या मतलब? क्रेडिटर्स है जो कि करंट लाइबिलिटी है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो 1,70,000 बाई 2 लाख, तो कितना हो जा रहा है? 0.85:1, तो इंक्रीज हो रहा है। ओके, बाबा का 10 में बोल दीजिए। डन हो गया, क्लियर? इसके बाद 15 करोगे तुम लोग। डन, कैसे होगा समझ में आ गया? माइनस को खुद पॉइंट। ओके, डन। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, ये वाला सम करोगे। अच्छा, क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। करंट एसेट 3 लाख, करंट एसेट 3 लाख, इट पेड करंट लायबिलिटी 60,000, करंट लायबिलिटी 60,000 पेमेंट कर रहे हैं। आफ्टर द पेमेंट करंट रेशियो वाज 2:1। डिटरमाइन द करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर पेमेंट वाज मेड।
तो फर्स्ट हम लोग को क्या करना होगा, करेंट रेशियो कितना था, बोलो जल्दी से, 3 लाख, और इट पेड करेंट लायबिलिटी 60,000, करेंट लायबिलिटी बताया नहीं गया था, इट पेड करेंट लायबिलिटी 60,000, करेंट लायबिलिटी कितना पेमेंट हुआ वो बताया। और करंट एसेट ये वाला जो दिया हुआ था, ये बिफोर पेमेंट ऑफ करंट एसेट है या फिर आफ्टर पेमेंट ऑफ करंट एसेट है, क्वेश्चन देखो अच्छे से एक बार, ये वाला करंट एसेट आफ्टर पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी है या बिफोर पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी है, बिफोर है, करंट एसेट 3 लाख बिफोर एंड इट पेड करंट लायबिलिटीज 60,000, ओके, करंट लायबिलिटी 60,000 पेमेंट किया है, एंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ करंट रेशियो इट वाज 2:1, करंट रेशियो क्या है 2:1 आफ्टर द पेमेंट। तो मेरे को बताओ आफ्टर द पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी करंट एसेट कितना होने वाला है, 3 लाख था करंट एसेट, उसमें से 60,000 पेमेंट कर देंगे, दैट मीन्स 2,40,000। तो करंट रेशियो था करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी है 60,000 पेमेंट कर रहे हैं, और मैं एज्यूम किया हूं बिफोर पेमेंट क्या है, करंट लायबिलिटी है, बिफोर पेमेंट करंट लायबिलिटी है, तो आफ्टर पेमेंट कैसे होगा, -60,000 होने वाला है। क्लियर, ये सर नो, जल्दी से बताओ एक बार, ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते, बताओ एक बार जल्दी से, कर सकते ना ऐसा, ठीक है। तो अब मैं क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 2,40,000 इक्वल्स टू 2CL एंड 1,20,000, तो CL का वैल्यू कितना आ गया 1,80,000। तो ये वाला जो करंट लायबिलिटी आया 1,80,000, ये करंट लायबिलिटी क्या हुआ, बोलो जल्दी से, बिफोर है या आफ्टर है, ये बिफोर है, तो करंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट 1 लाख, करंट एसेट बिफोर पेमेंट 3 लाख, तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट कितना हो जाएगा 1,20,000। तो अगर करंट एसेट 3 लाख है बिफोर पेमेंट, तो आफ्टर पेमेंट कितना होने वाला है तुम्हारा 2,40,000, और करंट एसेट करंट लायबिलिटी 1,80,000 था, और 60,000 पेमेंट कर दो, करंट लायबिलिटी कितना हो जाएगा 1,20,000, तो वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट कितना हो जाएगा 2,40,000 माइनस 1,40,000, 1,20,000 इक्वल्स टू 1,20,000। ऐसा भी कर सकते हो, या फिर तुम ये भी एज्यूम कर सकते हो आफ्टर पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी इज करंट लायबिलिटीज, ऐसे भी कर सकते हो। तो जो आने वाले वो डायरेक्ट करंट लायबिलिटी आने वाले, तो लेट करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट बी एक्स, ऐसे भी कर सकते हो। मतलब इस सम, ये वाला सम में मैं क्या एज्यूम किया, बिफोर पेमेंट करंट लायबिलिटी है, तो आफ्टर पेमेंट क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी मैंने 60,000, तो इसको तुम ये भी एज्यूम कर सकते हो करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट क्या हो जाएगा, तो करंट लायबिलिटी होने वाला है, ठीक है। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। तो क्या होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला समझ में आ गया ना, तो यहाँ पे जो करंट लायबिलिटी था, तो यहाँ पे मैं क्या एज्यूम किया, लेट करंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट ऑफ ₹60,000 इक्वल्स टू करंट लायबिलिटीज, ऐसे एज्यूम कर लिए, ठीक है। तो हो गया डन, समझ में आ गया। तो मैं इस चीज को और एक पोर्शन में कर सकता हूं, और मेथड 1, वेट बट पठी देव लिख भी बाड़ी थे, मेथड 1, ठीक है, मेथड 2, लेट करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट, ये वाला लिखना, ऑफ ₹60,000 इक्वल्स टू करंट लायबिलिटीज। तो मेरा करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज, करंट रेशियो क्या है 2/1, करंट एसेट क्या था 3 लाख माइनस 60,000 इक्वल्स टू करंट लायबिलिटीज, तो 2CL इक्वल्स टू 3 लाख माइनस 60,000, दैट इज 2,40,000। तो CL इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये आफ्टर पेमेंट है या बिफोर पेमेंट है, वेरी गुड, तो ये हुआ करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट, ओके, करंट लायबिलिटी
आफ्टर पेमेंट, एंड करंट एसेट आफ्टर पेमेंट कितना है? 3 लाख माइनस 60,000, ये क्या है? इक्वल्स टू 2,40,000। ये क्या है? करंट एसेट आफ्टर पेमेंट। ओके, नेक्स्ट करंट लायबिलिटी 1,20,000 प्लस 60,000, बिकॉज बिफोर पेमेंट करेंगे ना, तो करंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट कितना होने वाला? बिफोर पेमेंट इंक्रीज हो जाएगा ना करंट लायबिलिटीज, 1,80,000 होगा। अगर 1,80,000 हुआ बिफोर, तभी जाकर माइनस करेंगे 60,000, तभी जाकर 1,20,000 आता है ना आफ्टर पेमेंट में। एंड करंट एसेट 3 लाख, ये करंट एसेट क्या है? बिफोर पेमेंट है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों मेथड दिखाए, दोनों मेथड ही सही है। दोनों मेथड दिखाए, दोनों मेथड ही सही है। तो मैं अगर ऐसे करूंगा, एज्यूम करूंगा बिफोर पेमेंट करंट लायबिलिटी, और अगर मैं एज्यूम करूंगा आफ्टर पेमेंट करंट लायबिलिटी, तो ये वाला जो आने वाला है अमाउंट, ये आफ्टर पेमेंट आने वाला है। ओके, और यहाँ पे क्या होगा? ये एज्यूम किए थे मैं बिफोर पेमेंट, तो करंट लायबिलिटी जो आने वाला है 1,80,000, ये तुम्हारा बिफोर पेमेंट आने वाला है, तो उससे 60,000 माइनस करना होगा। तो आफ्टर पेमेंट भी एज्यूम कर सकते हो, बिफोर पेमेंट भी एज्यूम कर सकते हो, आंसर एक ही आने वाला है। ठीक है, और लास्ट वाला सम क्या दिया हुआ है? मैट्रिक्स लिमिटेड करंट लायबिलिटी दिया हुआ है तुम्हारा 90,000, आफ्टर परचेजिंग स्टॉक इन ट्रेड 10,000, तो करंट रेशियो हो जाएगा 2:1। बोल रहा है डिटरमाइन द करंट एसेट वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो फर्स्ट मेरे को बताओ करंट एसेट कितना होने वाला है एंड वर्किंग कैपिटल कितना होने वाला है आफ्टर एंड बिफोर पेमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 90,000, करंट लायबिलिटी कितना दिया हुआ है? 90,000। करंट लायबिलिटी कितना दिया हुआ है बताओ जल्दी से? करंट लायबिलिटी 90,000 दिया हुआ है, येस और नो? एकदम ওইটারই উল্টো দেওয়া আছে। करंट लायबिलिटी कितना दिया हुआ बताओ? 90,000, येस और नो? तो मैं ऐसे भी कर सकते इस चीज को। হ্যাঁ অ্যাসিড দিয়ে টেস্ট করবো না? হুম, দেখবি যখন টেস্ট করবো, কেমিস্ট্রি ক্লাস করবো। ওকে, देखो जल्दी से। तो करंट रेशियो करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज, तो बोल रहा है क्या? करंट एसेट एक्वायर कर रहे हैं 10,000 में, आफ्टर परचेजिंग स्टॉक इन ट्रेड क्रेडिट में, तो क्रेडिट भी इंक्रीज होगा एंड तुम्हारा करंट एसेट भी इंक्रीज होगा, यस और नो? तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? एक सेकेंड जस्ट। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे एक बार जल्दी से। तो करंट लायबिलिटी 90,000 दिया हुआ है बिफोर पेमेंट। ओके, अगर हम लोग अगर एक्वायर करते करंट एसेट परचेज करते तो क्या हो जाएगा? परचेज मतलब स्टॉक बढ़ जाएगा 10,000 से, दैट मीन्स करंट एसेट बढ़ जाएगा। ओके, एंड करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ मैं परचेज कर रहा हूँ क्रेडिट में। तो यहाँ पे 2 लाख 1 लाख हो गया, तो 1 लाख इंटू 2 मतलब 2 लाख, तो करंट एसेट का यहाँ पे वैल्यू निकल गया। ये करंट एसेट हुआ क्या? आफ्टर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। बिफोर कितना हो जाएगा? बिफोर तुम्हारा हो जाएगा, अगर 2 लाख तुम्हारा हुआ तो बिफोर हो जाएगा तुम्हारा 1 लाख परचेज किया था, सॉरी बिफोर तुम्हारा हो जाएगा 10,000 परचेज किया था ना। तो यहाँ पे आफ्टर निकालने बोला था या बिफोर? करंट एसेट वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड परचेज, आफ्टर एंड बिफोर, तो मैं दोनों ही आफ्टर निकाल के दिखाया था। तो करंट लायबिलिटी 90,000 बिफोर परचेज, करंट लायबिलिटी 1 लाख आफ्टर परचेज। तो वर्किंग कैपिटल आफ्टर परचेज क्या हो जाएगा? करंट एसेट था मेरा 2 लाख, एंड करंट लायबिलिटी आफ्टर परचेज कितना हो गया? 1 लाख, तो हो गया। नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल बिफोर परचेज, तो बिफोर परचेज करंट एसेट कितना हो जाएगा? अगर मैं 2 लाख था मेरा आफ्टर,
तो बिफोर कितना होने वाला है, आप बिफोर परचेज 1,90,000 था ना, 1,90,000 था, उसके बाद हम लोग और 10,000 परचेज किए तभी जाकर ये है ना 2 लाख आया ना, तो 1,90,000 हो जाएगा। और बिफोर करेंट लायबिलिटी कितना था 90,000, ठीक है। करंट एसेट 2 लाख माइनस 10,000 इक्वल्स टू 1,90,000 बिफोर परचेज ऑफ स्टॉक। क्लियर। तो बिफोर परचेज ऑफ स्टॉक करंट एसेट कितना था 1,90,000। क्लियर, समझा पाए कि नहीं पाए? ठीक है, येलो येलो और ग्रीन ग्रीन करके रखा हुआ है, ठीक है, येलो येलो एंड ग्रीन ग्रीन करके रखा हुआ है जिससे समझ में आए, ठीक है। ब्राजील बना के रखिए, देखो, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ये वाला हम लोग का हो गया करंट रेशियो कंप्लीट।